हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व किए, बेसिक कंसेप्ट्स को देखे। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब हमारी अगली प्रश्नावली 2.2 है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है x बराबर 0। फर्स्ट पॉइंट है x बराबर 0 पे निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुपद क्या दिया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको पहले अरेंज कर ले मानक रूप में। तो पहले -4x स्क्वायर पहले आएगा, तो -4x स्क्वायर, फिर क्या है +5x प्लस 3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, बट अरेंज करके लिखेंगे तो सही है। मानक रूप में कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में मैंने इसको अरेंज कर दिया पहले सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, फिर यहाँ पे रखते हैं। अब पी एक्स जो जो बहुपद दिया रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, पी एक्स। ठीक है, जो भी बहुपद x चर में है इसलिए पी एक्स मान लिए, y चर में होता तो पी वाई मानते, z में होता तो पी जेड मानते। तो इसको क्या मान लें, पी एक्स इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, फिर से x इक्वल टू 0, तो पी जीरो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो -4 इंटू एक्स में क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, तो -4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 3। -4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 3, कितना आंसर आया, 3। मतलब P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर से x इक्वल टू 0 दिया था। ठीक है, अब बहुपद क्या दिया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको पहले मैंने मानक रूप में कन्वर्ट कर दिया। मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो -4x स्क्वायर पहले कर दिया, फिर प्लस 5x प्लस 3। उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0, क्योंकि x बराबर 0 पे हमें इस बहुपद का मान निकालना था। तो P0 कितना आ गया, 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड नंबर दिया x बराबर -1। x बराबर -1 पे बहुपद का मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पे। तो ठीक है, पी एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे जो बहुपद हैं सबका x चर में है। अगर y चर में तो y लिखते, पी वाई लिखते। ठीक है, जिस भी चर में रहेगा उसमें पी वाई पी जेड वैसे लिखते चले जाएंगे। तो पी एक्स इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, x बराबर -1 पे, तो p -1, तो p -1 पे बहुपद का मान क्या रहेगा, -4 इंटू एक्स ने क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू -4, -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -4 -5 प्लस 3, 5 4 9 -9 प्लस 3। इसको माइनस करेंगे, -9 में से +3 गया, -6। p -1 पे जो बहुपद का मान आया वो क्या आया, -6। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया है, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे बहुपद का मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 पे फिर से पी एक्स इक्वल टू -4x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब x बराबर 2 पे बहुपद का मान निकालना है तो हम P2 निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो -4 इंटू एक्स में क्या देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो -4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2, 5 टू जा 10 प्लस 3। 4 इंटू 4 कितना रहेगा, 16 प्लस 10 प्लस 3 13। ठीक है, तो -16 से प्लस 13 गया -3। P2 की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुपद का मान निकाल लिया। ठीक है, पहला किस पे निकाला, x बराबर 0 पे। दूसरा किस पे निकाला, x बराबर -1 पे। तीसरा किस पे निकाला, x बराबर 2 पे। ये बहुपद का मान हो गया। ठीक है, जिस चर में बहुपद दिए होंगे उसमें हम px, py, pz ऐसे मान लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, बहुपद दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इस बहुपद पे हमें P0, P1, P2 के मान ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है P0। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, P0। तो पहला P0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो y 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, P0 पे जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, 1 P1। तो दूसरा पॉइंट P1 पे निकाल देंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो P1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर से थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है P2। जहाँ जहाँ y है अब क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 1 5 -2, 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट बहुपद दिया है PT इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस tt क्यूब। ठीक है, तो अब इस पे भी हमें सेम वैल्यू पे ही बहुपद ज्ञात करने हैं। तो पहला है 0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो फिर से आप इसे चाहें तो फिर से इसको सही रूप में लिख सकते हैं। वैसे वैल्यू इस पर भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आप चाहें तो इसको सही कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सही करना तो कैसे लिखते हैं, माइनस टी टी क्यूब प्लस 2t² प्लस टी प्लस 2। ठीक है, ये मानक रूप में चेंज हो गया। मतलब जैसे त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस रूप में मैंने इसको लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसी पे वैल्यू रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो p0 तो मतलब जहाँ जहाँ t वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, कितना आ जाएगा 2। तो p0 पे वैल्यू कितनी आ गई बहुपद की, 2 आ गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या दिया है, p0 हो गया। p0 के बाद p1 पे हमें बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो फिर से बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, pt माइनस टी क्यूब प्लस 2t² प्लस टी प्लस 2। तो हमें बहुपद में मान किसका निकालना है, 1 का। तो p1 निकाल लेंगे। p1 जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। माइनस 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4। तो p1 पे जो बहुपद का मान आ गया वो कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर से थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, p0 हो गया, p1 हो गया और p2 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। तो माइनस 2 कितना रहेगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2। तो माइनस 8 प्लस 8 प्लस 2 2 4, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 4। तो p2 की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर थर्ड थर्ड पार्ट दिया है, px इक्वल टू एक्स क्यूब, px इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी हमें तीनों पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले p0 पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0। p0 मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे, इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो x क्यूब मतलब 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना रहेगा, 0। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, फिर से p1 की वैल्यू क्या लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना आ गया, 1 ही आएगा। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है p2 पे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना देगा, 8। तो p2 पे जो बहुपद का मान आया वो कितना आ गया, 8 डिग्री। ठीक है, 8 सॉरी डिग्री बोल दिए, 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इस पे भी हमें तीनों पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले p0 पे निकालेंगे। तो x से क्या रख देंगे, 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। 0 माइनस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1। तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इंटू 0 में से 1 करेंगे प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1।
ठीक है। तो P0 पे जो बहुपद का मान है वो कितना है, क्या -1। नेक्स्ट पॉइंट है P1, ठीक है, P1। तो P1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बहुपद क्या है, x-1 x+1, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 1। तो 1 - 1 इंटू एक्स देगा 1 + 1। तो 1 - 1 0 इंटू 1 + 1 2। तो 0 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट P2, ठीक है। तो P2 बहुपद क्या है, x-1 x+1, ठीक है। दिस इम्प्लाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 गया, 1 इंटू 2 + 1 3, कितना आ गया, 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यांक हैं, ठीक है। सत्यापित करना है कि जो मान दिया हुआ है वह बहुपद के शून्यांक है। बहुपद का शून्यांक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो मान दिया है उस पर बहुपद 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हम P1 P2 निकाल रहे हैं वह 0 आना चाहिए। अगर वह 0 है तब तो शून्यांक होगा, और 0 नहीं होगा तो वो शून्यांक नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, Px = 3x + 1, ठीक है। x की वैल्यू कितने पे चेक करनी है, -1/3 पे, ठीक है। Px = 3x + 1 और x की वैल्यू चेक करनी है -1/3 पे, तो ठीक है। तो Px में क्या रखेंगे, -1/3, ठीक है। x में क्या रखेंगे, -1/3 = 3 इंटू एक्स देगा -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। मतलब P -1/3 पे जो बहुपद की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये जो x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, इसको नोट कर लेंगे। इसलिए -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट। तो Px = 5x - पाई, ठीक है। x बराबर 4/5 पे चेक करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Px = 5x - पाई, तो x जगह 4/5 रखना है, तो P 4/5, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स जगह 4/5 माइनस पाई, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 - पाई। 4 - पाई क्या ये दिए गए बहुपद का शून्यांक है, नहीं, क्योंकि ये 0 तो नहीं आया है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि P 4/5 नॉट इक्वल टू 0, P 4/5 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, ठीक है। 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड नंबर क्या दिया है, Px = x² - 1, x² - 1, x बराबर 1, x बराबर 1 और -1 दोनों पे चेक करना है, ठीक है। तो P1 निकाल लेते हैं पहले। जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 क्या आ गया, 0।
तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट -1 पे चेक कर देते हैं, तो P-1, ठीक है, तो P-1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर किसी भी माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, +1, तो -1 क्या आ गया, 0, तो P-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो P1 पे भी बहुपद 0 आ रहा है, अब P-1 पे भी बहुपद 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए -1 और -1 दिए गए बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, -1 और 1 दिए गए बहुपद का शून्यंक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट क्या दिया है, Px इक्वल टू x+1 और x-2। ठीक है, Px इक्वल टू x+1 x-2, किस पे वैल्यू चेक करनी है, x बराबर -1 और 2 पे। ठीक है, x बराबर -1 और 2 पे हमें वैल्यू चेक करनी है बहुपद की। तो ठीक है, पहले निकाल देंगे P-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1, तो -1 + 1। ठीक है, फिर x देगा -1 -2, तो -1 + 1 कितना आएगा, 0 इंटू -1 -2 -3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो पहला बहुपद -1 पे कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सेकेंड वैल्यू x बराबर 2 पे रखते हैं, तो P2 इक्वल टू 2 + 1, इधर क्या है 2 - 2। ठीक है, 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0, कितना आ गया, 0। तो P2 की जो वैल्यू है ये वो कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस पे भी -1 पे भी बहुपद 0 आ रहा है और 2 पे भी बहुपद 0 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसलिए -1 और 2 दोनों पर बहुपद दोनों दिए गए, ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, -1 और 2 दोनों दिए गए बहुपद का शून्यंक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, Px इक्वल टू x²। ठीक है, Px इक्वल टू x², x बराबर 0 पे हमें बहुपद के मान चेक करने हैं। ठीक है, Px इक्वल टू x², x पे हमें ये वैल्यू चेक करनी है, तो x P0। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0। तो P0 पे जो बहुपद की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। चूँकि P0 इक्वल टू 0, इसलिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, P0 बराबर 0, इसलिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यंक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6 नंबर क्या है, Px इक्वल टू Lx प्लस m। ठीक है, x बराबर क्या वैल्यू दिया है, -m/L। ठीक है, Px इक्वल टू Lx प्लस m, x बराबर -m/L पे वैल्यू चेक करनी है, तो Px ने क्या रख देंगे, -m/L
एल। ठीक है, तो एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कितना गया, जीरो। तो पी माइनस एम अपॉन एल पे जो बहुपद का मान आया है वो क्या आया है, जीरो। इसलिए माइनस एम अपॉन एल दिए गए बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, माइनस एम अपॉन एल दिए गए बहुपद का शून्यंक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1, एक्स बराबर -1 अपॉन √3 पे चेक करना है और 2 अपॉन √3 पे। ठीक है, पी एक्स की जो वैल्यू है एक्स बराबर -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन 3 पे वैल्यू चेक करनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक्स जगह क्या रख देंगे, -1 अपॉन 3, तो p -1 अपॉन √3 रखेंगे एक्स जगह। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, -1 अपॉन √3। तो 3 इंटू एक्स जगह -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। कोई भी वैल्यू अगर रूट में है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है। मतलब जैसे अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, लेकिन √3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं हम, √3 इंटू √3, तो रूट कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो किसी भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो सब रूट हट जाता है, सिर्फ वो वैल्यू आ जाती है। तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 कितना आ गया, 0। तो p -1 अपॉन √3 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इसलिए -1 अपॉन √3 दिए गए बहुपद के शून्यंक है। ठीक है, -1 अपॉन √3 दिए गए बहुपद के शून्यंक है। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं किस पे, x बराबर 2 अपॉन √3 पे, x इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो जहाँ फिर से पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 2 अपॉन √3। तो p 2 अपॉन √3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स में क्या रखेंगे, 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो p 2 अपॉन √3 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3। ठीक है, लिखेंगे चूँकि p 2 अपॉन √3 नॉट इक्वल टू 0, जो p 2 अपॉन √3 की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के। इसलिए 2 अपॉन √3 दिए गए बहुपद के शून्यंक नहीं है। ठीक है, 2 अपॉन √3 दिए गए बहुपद के शून्यंक नहीं है। ठीक है, 8 पार्ट को देखते हैं। 8 पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1, एक्स बराबर 1/2 पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स बराबर 1/2 पे वैल्यू चेक करनी है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2।
तो P 1/2 पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 2 आई है। ठीक है, तो चूँकि हमें तो शून्यंक बताना है, उसके लिए शून्य आना चाहिए, शून्य नहीं आ रहा तो इसका मतलब शून्यंक नहीं है। तो चूँकि P 1/2 पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, P 1/2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यंक नहीं है। ठीक है, इसलिए 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, शून्यंक है कि नहीं बताना है। ठीक है, तो पी जीरो, जब जीरो आता था बहुपद का मान तो फिर हम उसको बोलते थे ये शून्यंक है, नहीं आता था तो वो शून्यंक नहीं है, यही बोलते थे। उसके पहले वाले क्वेश्चन में हम P1 P2 P3 निकालते थे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जो Px होता है उसको हम किसके बराबर दिखा देते हैं, जीरो। तो Px को अगर हम जीरो के बराबर दिखा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। उस केस में वह जो x का मान है वह दिए गए बहुपद का शून्यंक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Px इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि Px बराबर क्या मानेंगे, जीरो। तो जहाँ x Px है वहाँ Px की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 किसके बराबर है, जीरो के, तो x बराबर -5। ठीक है, तो ये जो इस स्थिति में जो मतलब बहुपद दिया था उस स्थिति में हमने उनके शून्यंक ज्ञात कीजिए। इसको आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही आई है कि गलत, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं कैसे, बहुपद क्या दिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, -5। ठीक है, तो -5 + 5 ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब यह दिए गए बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। सेकेंड पार्ट का आंसर -5 है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस 5। तो ठीक है, फिर से पी एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, जीरो। जो पी एक्स है वह किसके बराबर है, जीरो के। अब पी एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू 5। तो इससे में x इक्वल टू क्या आ गया, 5। इस आंसर को भी चेक कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 5, तो हम P5 निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख देंगे, तो 5 - 5 कितना आ गया, जीरो। तो ये दिए गए बहुपद का शून्यंक हो गया, सत्यता की जांच। ठीक है, फिर से थर्ड पार्ट क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 दिया है, तो पी एक्स किसके बराबर मान लेंगे, फिर से जीरो के। पी एक्स बराबर हो गया जीरो, तो पी एक्स इक्वल टू 2x + 5, तो 2x + 5 यहाँ रखेंगे इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -5/2। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, -5/2। इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है ऊपर, 2x + 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -5/2। तो p -5/2, 2 इंटू -5/2 + 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -5 + 5, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो। तो p
-5 1 2 पे जो बहुपद का मान है 0, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सही है। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3x - 2। तो ठीक है, फिर से पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। तो पी एक्स किसके बराबर आ गया है, 0 के। ठीक है, पी एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के। पी एक्स की वैल्यू दी हुई है पहले से, 3x - 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू -2 बराबर किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2। तो x इक्वल टू 2/3। जो x की वैल्यू आई है कितनी है, ये 2/3। इसको भी चेक कर सकते हैं, तो p x क्या रखेंगे, 2/3। तो 2x प्लस बहुपद क्या दिया है, 3x - 2 दिया है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स जगह क्या रखेंगे, 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0। तो p 2/3 पे जो बहुपद का मान आया है वो क्या है, 0 आया है। ठीक है, फिर से फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3x दिया है। तो अब क्या करेंगे, x, फिर से x पी एक्स को क्या मान लेंगे, 0। तो पी एक्स की वैल्यू क्या दी है, 3x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0/3। 0/3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब इस बहुपद की जो वैल्यू है ये कितनी है, x बराबर 0। x बराबर 0 पे 0 आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक। तो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3x। ठीक है, तो p 0 पे बहुपद का मान कितना आ रहा है, तो 3 इंटू जहाँ x है वहाँ 0। तो 3 इंटू 0 0। तो p 0 पे जो बहुपद का मान आया वो क्या है, 0। इसलिए ये भी वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6 नंबर। नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, इसमें जो पी एक्स दिया है वो किसके बराबर है, ए एक्स के, और ए नॉट इक्वल टू 0 बोला है। ठीक है, तो फिर से पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो पी एक्स की वैल्यू ए एक्स बराबर 0। अब ए नॉट इक्वल टू 0 बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ए इसके नीचे आएगा। तो एक्स इक्वल टू 0/a। तो 0/a, देखिए ए कहाँ 0 है। ठीक है, तो नीचे का 0 नहीं है, तो 0/a की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकल दी, 0। इसको भी चेक कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया है। ठीक है, तो p 0, जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे, 0। a इंटू 0 कितना आ गया, 0। तो p 0 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया है, और सी नॉट इक्वल टू 0, मतलब सी जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और सी और डी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ठीक है, तो फिर से पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो सी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डी प्लस का है, जब बराबर किधर जाएगा तो डी कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल टू -d/c। ठीक है, देखिए c 0 के बराबर नहीं आया है। इसको भी आप चाहें तो चेक कर लें, चेक कर लीजिए, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -d/c। तो p -d/c पे बहुपद चेक करेंगे, तो c इंटू -d/c। ठीक है, -d/c प्लस
डी, सी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी प्लस टी, ये क्या आ जाएगा 0। तो P माइनस डी अपॉन सी पे जो बहुपद का मान आया है वो क्या आया है 0, इसलिए ये भी इसका ये शून्यांक हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व किया है। ठीक है, जितने भी 2.2 में क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ संक्रियाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन संक्रियाओं को देखेंगे, उसमें बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने 2.1 2.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको बता दिया, जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन थे, परिभाषाएं थी। ठीक है, उसको मैंने सॉल्व कर लिया, उसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।